श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम 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 श्री राम। क्षमा कीजिएगा, हमें तनिक भी आभास ही नहीं हुआ कि आप सब लोग यहाँ आ गए हैं। वो कहा है ना, राम भक्ति में हम इतना विलीन हो जाते हैं कि हमें कोई सुध-बुध ही नहीं रहती। बहुत दिनों की चाहत थी कि आप सबसे मिलूं, आपसे बातें करूं, तो आज ऊपर राम जी से एक दिन के लिए नीचे आने की अनुमति ले ही डाली। मुझे मालूम है कि आप सभी के पास समय का अभाव है, इसीलिए मैं भी अपने विचार संक्षेप में ही प्रकट करूंगा। तो भाई, मेरा नाम है तुलसी। कुछ लोग तुलसीदास कहकर भी पुकारते हैं और कोई कोई गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, पर मैं तो केवल तुलसी हूं। दास तो बस प्रभु श्री राम का हूं। प्रभु श्री राम ने जिस डगर पर चलाया चल दिए, लिखवाया अपना चरित्र तो लिख दिया। तो भाई, आखिर का है ये रामचरितमानस, और कौन है प्रभु श्री राम, और काहे आज ही के दिन हर वर्ष मनाई जाती है विजयदशमी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम जी की जीवन गाथा ही श्री रामचरितमानस है। 2 बरस 7 माह और 26 दिनों में इसका लेखन संपूर्ण हुआ। प्रभु श्री राम अयोध्या जी में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे थे। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी व माता सुमित्रा। माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया, माता कैकेयी ने भैया भरत को, एवं माता सुमित्रा ने भैया लक्ष्मण व शत्रुघ्न को। चारों पुत्रों के जन्म से पूरी अयोध्या जी में एक अलग सा उत्साह आ गया। चारों ओर खुशियां छा गईं। समय बीता, दिन बीते, और कुछ ही समय में पूरे राजमहल में पायलों की छन छन गूंजने लगी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। चारों भाइयों का आपस में बचपन से ही अटूट प्रेम था। उनका रिश्ता ऐसा था मानो जैसे शरीर और आत्मा का हो। जैसे शरीर बिना आत्मा के रह नहीं सकता, वैसे ही एक भी भाई की अनुपस्थिति औरों के लिए निराशजनक बन जाती थी। उन चारों भाइयों का अपनी माताओं व अपने पिता से भी अटूट प्रेम और अटूट स्नेह था। कोई भी किसी के बगैर जी नहीं पाता था। चारों भाई बड़े हुए और बड़े होकर ऋषि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान से परिपूर्ण होकर प्रभु श्री राम व भैया लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के आश्रम को ताड़का नामक राक्षसी के आतंकों से मुक्त कराया और देवी अहिल्या का भी उद्धार किया। और फिर प्रभु श्री राम का विवाह मिथिला नरेश की पुत्री कुमारी सीता से हुआ। सीता माता के स्वयंवर में जो भगवान शिव के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली प्रतियोगिता थी, उसे सिर्फ हमारे प्रभु श्री राम ही जीत पाए। प्रभु श्री राम के विवाह के पश्चात भैया भरत, भैया लक्ष्मण व भैया शत्रुघ्न का विवाह भी माता सीता की तीनों बहनों के साथ ही संपन्न हुआ। अयोध्या जी लौटने के पश्चात भैया राम के राज्य अभिषेक की चर्चा शुरू होने लगी। सभी लोग राज्य अभिषेक की तैयारी में जुट गए और सारी प्रजा महाराज दशरथ के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न थी। पर एक स्त्री को ये बात रास न आई। मंथरा महारानी कैकेयी की दासी थी।
उसे हमेशा ये बात विचलित करती रहती कि माता केकई अपने सगे पुत्र भैया भरत से ज़्यादा प्रभु श्री राम को प्रेम करती हैं। और ये राज्याभिषेक वाली बात, वो तो जैसे उसे पची ही नहीं। मंथरा ने माता केकई को अपनी काली वाणी से भैया भरत को राजा बनवाने के लिए मनवा लिया और भैया राम के प्रति जो माता केकई के मन में ममता थी उसे घृणा में बदल दिया। कई वर्ष पूर्व महाराज दशरथ ने माता केकई को उनसे 2 वर मांगने और उसे पूरा करने का वचन दिया था और इसी बात का फायदा उठा के मंथरा ने महारानी केकई को महाराज दशरथ से 2 वर मांगने पर विवश कर दिया। पहला ये भैया भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा ये कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। माता केकई द्वारा मांगे इन 2 वचनों को सुनकर महाराज दशरथ के तो मानो जैसे प्राण ही निकल गए। महाराज दशरथ ने उनसे अपने वचन वापस लेने के लिए बहुत विनती करी, परंतु महारानी केकई नहीं मानी। महाराज तो उस समय जैसे लाचार ही हो गए हो। प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने पूर्वजों की इसी रीति को ना तोड़ने के कारण उन्हें प्रभु श्री राम को वनवास पे भेजना ही पड़ा। और प्रभु श्री राम वो तो हैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने भी किसी बात का विचार ना करते हुए अपनी पिता की इस आज्ञा को हंसते हुए स्वीकार किया। प्रभु श्री राम के साथ माता सीता और भैया लक्ष्मण भी चल दिए और भैया भरत को तो इस बात की सूचना तक नहीं थी। वो तो अपने ननिहाल गए हुए थे। महाराज दशरथ का हृदय तो मानो जैसे मिट्टी के घड़े के टूटने की भांति चूर चूर हो गया हो। अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम करने वाले महाराज नहीं सहन कर पाए, इस पुत्र वियोग को नहीं सहन कर पाए। अपनी इस पीड़ा से तड़पने से अच्छा उन्हें अपना देह त्यागना सही लगा और उनका स्वर्गवास हो चला। वहां भैया राम भी इस समाचार को सुन अत्यंत शोक में आ गए। चारों ओर एक अलग सा दुख का वातावरण छा गया, किंतु भैया राम ने अपने आप को संभाला और वह वन में सन्यासियों की भांति अपना वक्त बिताने लगे। अपने वनवास के 13 वर्ष उन्होंने महर्षियों से ज्ञान प्राप्त करने में, उनकी सेवा करने में और राक्षसों और दैत्यों से वनों को मुक्त कराने में व्यतीत की। और उन्होंने ये 13 वर्ष अत्यंत साधारण व्यक्तियों की तरह बिताए। अब समय का विचार करते हुए मैं आगे का कांड थोड़ा संक्षेप में ही सुनाता हूँ। अब हुआ यूं कि एक दिन लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर पंचवटी आ पहुंची और पंचवटी में आकर वो प्रभु श्री राम को परेशान करने लगी और उनसे विवाह करने के लिए व्यर्थ ही प्रलाप करने लगी, जिससे क्रोधित होकर भैया लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक काट डाली। और ये सूचना जा पहुंची शूर्पणखा के भाई लंकापति रावण को। रावण, राक्षस राज रावण, संसार का सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़ा ज्ञानी, देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा भक्त, लेकिन इतना सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसमें अहंकार आ जन्मा था। उसके अत्याचारों से केवल धरती क्या, तीनों लोग कांप उठते थे। नवग्रह तो उसके इशारों पर चला करते और उसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। अब ये सूचना जैसे ही रावण को पहुंची तो रावण के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उसने राक्षस मारीच के साथ मिलकर माता सीता का अपहरण करने की योजना बना ली। उसने मारीच को एक स्वर्ण मृग बनकर माता सीता के सामने जाने को कहा, जिसे देख माता सीता मोहित हो उठी और उन्होंने प्रभु श्री राम को उस मृग को अपने पास लाने की विनती की। भैया राम माता सीता को भैया लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर मृग का शिकार करने चले गए। जैसे ही उन्होंने मृग पर अपना बाण चलाया, मारीच ने अपने असल रूप में आके भैया लक्ष्मण को पुकार लगा दी, जिससे भैया लक्ष्मण को ये लगे कि ये मदद की पुकार भैया राम ने लगाई है और वह माता सीता को पंचवटी में अकेला छोड़कर यहाँ उनकी रक्षा हेतु आ जाएं। और वैसा ही हुआ। माता सीता ने हट कर भैया लक्ष्मण को प्रभु राम की मदद के लिए भेज दिया, जबकि भैया लक्ष्मण को ये पूर्ण विश्वास था कि भैया राम को कुछ नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा हेतु गुरुजी द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र से पूरी पंचवटी के आसपास एक रेखा खींच दी, जिसको कोई भी अनजान व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। जैसे ही भैया लक्ष्मण प्रभु राम जी के पास गए, वैसे ही रावण साधु का वेश बनाकर माता सीता के पास आ पहुंचा और माता से भिक्षा मांगने लगा।
और उन्हें रेखा को पार करके भिक्षा देने पर विवश करने लगा। बेचारी माता सीता एक साधु को क्रोधित ना करने के कारण रेखा पार कर देती, जिसका लाभ उठाकर रावण माता सीता का अपहरण कर अपने पुष्पक विमान में बिठा समुद्र पार लंका ले जाता है। माता सीता को बचाने पक्षीराज जटायु ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु रावण ने उनके पर काट दिए। बेचारी माता सीता प्रभु श्री राम को पुकारती रह गई। और रावण उन्हें लंका लेकर जा अशोक वाटिका में रख देता है। और प्रभु श्री राम भी जब पंचवटी लौटते हैं तो माता सीता को वहां ना देख अत्यंत शोक में आ जाते हैं। माता सीता की खोज करते करते प्रभु श्री राम की भेंट पक्षीराज जटायु से होती, जो मूर्छित अवस्था में धरती पर गिरे हुए होते हैं, और वो अपना देह त्यागने से पहले केवल इतना बता देते हैं कि सीता माता को रावण हर कर लंका ले गया। और आगे चलकर किष्किंधा पर्वत पर प्रभु श्री राम अपने परम भक्त बजरंग बली जी से मिलते हैं, जिनके मित्र सुग्रीव की सेना के साथ मिल भैया राम लंका पर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं और हनुमान जी को लंका भेजते हैं माता सीता को ये निश्चित करने के लिए कि वह जल्द ही लंका से उन्हें मुक्त करेंगे। अब प्रश्न ये था कि लंका तक पहुंचा कैसे जाए, इतना विशालकाय समुद्र कैसे पार किया जाए। तो प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से इसका सुझाव मांगा और उन्होंने समुद्र पर एक सेतु बनाने का सुझाव दिया। सारी वानर सेना सेतु बनाने में जुट गई और हर एक पत्थर पर राम नाम लिखकर सेतु बनने लगा। सेतु बन जाने के बाद भैया राम ने भगवान शिव की पूजा कर लंका पर पूरी वानर सेना के साथ चढ़ाई शुरू कर दी और माता सीता ने रावण को प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने का सुझाव दिया ताकि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके। परंतु रावण विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण अपने अहंकार के मत में इतना समझ ही नहीं पाया कि अब तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है और प्रभु श्री राम ने पूरी वानर सेना की सहायता लेके लंका पर युद्ध की घोषणा कर दी। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रावण की विशाल राक्षस सेना छोटी होती गई। प्रभु राम की सेना ने सभी बड़े से बड़े असुरों का वध कर दिया और अंत में जब रावण रणभूमि में आया तो श्री राम ने रावण के भाई विभीषण, जो कि प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी सहायता से रावण का अंत किया और बुराई पर अच्छाई की जीत को स्थापित किया। और इसी कारण हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए विजयदशमी का ये त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थी प्रभु श्री राम की जीवन गाथा, किंतु मैं आज केवल जीवन गाथा ही नहीं, प्रभु श्री राम की जीवन व्याख्या भी सुनाने आया हूँ। आजकल के दौर में अगर लोगों पर कोई भी परेशानी आ जाती है तो वो अवसाद में आ जाते हैं, किंतु आप सभी को प्रभु श्री राम की तरह हर एक परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने हंसते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार आप सबको भी अपने बड़ों का कहा मान लेना चाहिए और बुराई पर अच्छाई को सदैव स्थापित करना चाहिए। और बुराई केवल वो ही नहीं जो कि आपकी आंखों के सामने हो रही हो, आपके अंदर के बुरे विचार, आपकी बुरी आदतें और बुरे कर्म करने की आपके अंदर जो क्षमता है, जिस दिन आप उसे खत्म कर लेंगे वही दिन आपके लिए विजयदशमी कहलाएगा। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम